राधे राधे भक्तों, श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम है। भक्ति मार्ग में इष्ट का स्मरण साधक को साध्य का साक्षात्कार करा देता है। स्मरण नवदा भक्ति का एक अंग है, भाव भक्ति का प्रथम सोपान है। लेकिन स्मरण का मार्ग सरल होते हुए भी सरलता से आत्मसात नहीं हो पाता। इसका कारण है कि वासनाएं चित्त वृत्तियों के प्रवाह रूप में स्पष्ट इष्ट स्मरण में बाधा डालती हैं। अतः साधना काल में चित्त को पुनः पुनः इष्ट के स्मरण में लगाना पड़ता है। मन इसका सहज विरोध करता है। साधक उकताहट में स्मरण भूल जाता है। अतः स्मरण बराबर हो सके इसका उपाय भी ढूंढना पड़ेगा। अवतार मतलब ईश्वर स्मरण के लिए उनकी कथाओं को सुनने पढ़ने का विधान है, जिससे स्मरण बना रहता है। गुरु भी स्मरण आसानी से हो सके कृपा करके कुछ न कुछ उपाय बताते रहते हैं। जैसे रामायण के पात्र शबरी का ही उदाहरण ले लीजिए। शबरी को अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास था। गुरु जी के आश्रम के पास रहते हुए जब भी अवसर मिलता सेवा अर्पित कर लेती। एक दिन गुरु जी तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। चलते चलते शबरी को कहा कि शबरी तेरी कुटिया में राम आएंगे। इतना कहा और गुरुदेव निकल पड़े। शबरी प्रसन्न हुई। गुरु वाक्य कभी मिथ्या नहीं हो सकता। लेकिन थोड़ी देर बाद शबरी थोड़ी परेशान सी दिखाई पड़ी। परेशानी का कारण था कि वह यह पूछना भूल गई थी कि प्रभु राम का आगमन कब होगा। प्रभु राम कुटिया में आएंगे, गुरुजी ने कहा है। अतः अभी भी आ सकते हैं, आज भी आ सकते हैं, कभी भी, एक सप्ताह बाद भी एवं एक वर्ष बाद भी। इस दुविधा ने शबरी को प्रभु राम का स्मरण करने के लिए बाध्य कर दिया, क्योंकि कभी भी आ सकते हैं। अतः हर पल इंतजार है। कोई पत्ता हिला, शबरी दौड़ते हुए बाहर आती है, शायद राम आ गए। कोई आवाज़ सुनाई दी, राम की याद आ गई। तो गुरुजी का यह न बताना कि प्रभु राम कब आएंगे शबरी के लिए निरंतर राम स्मरण का कारण बना। गुरु अपने शिष्य के उद्धार के लिए कब क्या युक्ति प्रयोग करेंगे यह वही जाने। इस स्मरण में साधक के लिए जो सबसे अधिक कल्याणकारी है वह है गुरु स्मरण। गुरु स्मरण आसानी से हो सके इसके लिए गुरुदेव से संबंधित घटनाएं, भक्तों के अनुभव इत्यादि सहायक हो सकते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि पूज्य गुरुदेव ब्रह्म ऋषि श्री देवराहा बाबा के शिष्य अर्थात भक्त अनवरत उनके ध्यान में लीन रहें। पावन प्रसाद पत्रिका में समय समय पर छपे हुए भक्तों के अनुभव को हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और श्री गुरुदेव भगवान की कृपा हम सभी पर बरस रही है। मुझे उम्मीद है यह सीरीज आप निरंतर लगातार सुनेंगे और भगवान के भक्ति रूपी इस प्रवाह में हमारे साथ निरंतर बहते चलेंगे। राधे राधे। जय श्री देवराहा बाबा। ओम देवराहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः।